हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखने वाले हैं आपके बुक से अध्याय 4 का प्रश्नावली 2। ठीक है, प्रश्नावली 2 में हम लोग का टॉपिक क्या है? कौन सा अध्याय देख रहे हैं? समांतर माध्य देख रहे हैं। समांतर श्रेणी देख रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोग क्या देखेंगे आगे? समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य निकालना सीखेंगे प्रश्नावली 2 में आप लोग के अध्याय 4 से। क्लियर है? अध्याय 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं श्रेणी, उसी में 2 श्रेणी दिया रहेगा, एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा बोल सकते हैं। ठीक है, उस समांतर श्रेणी में हम लोग को माध्य निकालना है, उसका मीन निकालना है, मीन्स औसत निकालना है। क्लियर है? लाइक बोल सकते हैं कि 2 और 3 का औसत क्या होगा, इसके समांतर माध्य मीन्स बीच का वैल्यू क्या होगा, बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग को इस समांतर माध्य में क्या करेंगे, डील करेंगे। तब उसके लिए हम लोग आप लोग के बुक से देखते हैं उदाहरण नंबर 11। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 जिसमें दिया है √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य निकालो। ठीक है, तो इसमें दिया क्या क्या है? दिया है a बराबर, जो पहला हम लोग का दिया है उसको क्या मान लेते हैं? a √2 + 1, और दूसरा जो दिया है उसको मानते हैं b = √2 - 1। क्लियर है? अब a और b इसको मैं सपोज कर लिया, या दिया है ये, इस वैल्यू को मैं a लिखा हूं और इस वैल्यू को b लिखा हूं। क्लियर? अब इसमें हम लोग को क्या निकालने के लिए बोले? प्रश्न में समांतर माध्य ज्ञात करना है। तब समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा समांतर माध्य बराबर a + b। अब देखो यहाँ कितने नंबर है? 2 नंबर है, इसलिए यहाँ डिवाइड में क्या होगा? 2। तब इसका औसत हम लोग निकाल सकते। वैल्यू पुट आउट कर दो। a का वैल्यू कितना है? √2 + 1, फिर प्लस है तो प्लस इसका √2 - 1। क्लियर है? पूरे के अपॉन है तो अपॉन, और अपॉन में 2 है तो 2। क्लियर? अब जो जुड़ रहे उसको जोड़ो। पहले तो देख लो, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √2 और √2 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ेगा तो एक √2 और एक √2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने 2 बार है और √2 हो जाएगा हम लोग 2 √2 अपॉन में 2 है तो 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर √2। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य √2 होगा। इज दैट क्लियर? अब आप लोग की बुक से एक प्रश्नवाली से 4 अध्याय 4 से हम लोग प्रश्नवाली 2 से अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला। ठीक, दिया है 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य निकालना है। 1/2 और -1/2 का हम लोग को समांतर माध्य निकालना है। तब a क्या लिखूंगा मैं? a = 1/2 और b = -1/2, जैसे पहले प्रश्न में कर लिए थे। अब फॉर्मूला लिखते हैं क्या? समांतर माध्य बराबर हो जाएगा a + b अपॉन में 2। फिर वैल्यू पुट आउट कर लो, जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या है किए हैं। a का वैल्यू कितना है? 1/2 माइनस b का वैल्यू कितना है? प्लस b का वैल्यू -1/2, और पूरे के अपॉन में क्या है? 2। क्लियर है? ये तो वैल्यू बस पुट आउट क्यों, इतना तो आना ही चाहिए आप लोग को। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो क्या होगा? 1/2 माइनस प्लस माइनस का माइनस 1/2, और पूरे का अपॉन में 2 है तो 2। क्लियर? अब देखो यहाँ -1/2 और -1/2 किस फॉर्म में है? माइनस साइन के साथ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? घटा देंगे उसको हम लोग, तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में घटेगा तो
0/2 और किसी भी नंबर जीरो के अपॉन में कुछ भी नंबर है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है आंसर। ठीक, ये अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही हम लोग का समांतर माध्य होगा। क्लियर है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, दो राशियों a और b के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण करना। मीन्स हम लोग का टॉपिक है, दो राशि दिया हुआ है, a और b क्या है, एक दो राशि है, दो नंबर है, उनके बीच में, इनके बीच में, ये पहला हो सकता है और ये लास्ट हो सकता है, इनके बीच में हम लोग को कुछ नंबर्स लाना है। मीन्स नंबर लाएंगे, बीच में जो नंबर आने वाला है उसको लाएंगे, फिर उससे क्या करना है, हम लोग को एक समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, बनाना है। क्लियर है। ठीक, तो आप लोग इसको और बेटर तब समझ पाओगे एग्जाम्पल्स, उसमें कर क्या है। तो एग्जाम्पल उदाहरण नंबर हम लोग का दिया है 12 में। प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, 11 और -5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। किसके किसके बीच बोले हैं, 11 और 5, दो नंबर दे चुका है। ठीक, 11 और 5 सॉरी दिया -5, 11 और -5 दिया है, इसके बीच में हम लोग को 3 पद का निर्माण, 3 पद का निवेश करना है, लाना है, 3 पद ज्ञात करना है। उसके बाद क्या बनाना है, एक समांतर श्रेणी बनाना है। यहां दिया है प्रथम पद ए, कितना दिया है, प्रथम पद ए बराबर 11। क्लियर है, प्रथम पद दे चुका है 11 और किसके, 11 और किसके बीच में बोल रहा है, 5 के बीच में। तो वो कौन सा पद होगा, ये 11 के बीच में 1 2 3 और ये हो जाएगा अगला नंबर हम लोग का 5, लास्ट कौन सा है, -5। इन दोनों 11 और -5 के बीच 3 पद निवेश करने के लिए बोले, तो हम लोग का जो समांतर श्रेणी का फॉर्मेट है वो ऐसे ही बनेगा। क्लियर। तब हम लोग का इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद कितना दिया हुआ है, पांचवा पद बराबर कितना दिया हुआ है, -5। अब पांचवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पांचवा पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a + 4d = -5। ये वाले को e + 4d क्यों लिखा, मैं व्यापक रूप में आप लोग को पहले से बता चुका हूँ। पहला पद क्या होता है, पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा प्लस a + 2d। सिमिलरली जब पांचवा पद है तो a प्लस क्या होगा, 4d होगा, इसलिए मैं a + 4d = -5 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ देखो, हमारे पास क्या है, a का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, a बराबर कितना दिए हुए, 11। तो मैं a की जगह पे लिख देता हूँ 11 + 4d = -5। क्लियर। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4d को रहने दो, फिर 11 का क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना है, तो -5 - 11 हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग को इस d का वैल्यू निकालना है, तो क्या कर देंगे, ये गुणा में है और वो अपॉन में जाएगा। पहले तो इसको जोड़ दो दोनों को, क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस साइन मीन्स यहाँ क्या है, सेम है साइन, तो 11 और 5 हो जाएगा -16। अब माइनस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर हम लोग का माइनस में है और अपॉन में क्या आने वाला है, यहाँ से 4 आने वाला है। ठीक, तो d = क्या हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 4 16, तो -4। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल d का वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो ये वाला पहला पद ये होगा, तो दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकालना है। तब हम लोग बोल सकते हैं, मान के चलो ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तब हम लोग निकाल सकते हैं, अतः a1 बराबर, a1 कौन से पोजीशन पे, कौन से नंबर पे, पहला, दूसरा पोजीशन पे, मतलब उसका क्या होगा फॉर्मेट, a + d होगा। तो a1 का फॉर्मूला हो जाएगा a + d और इसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, 11 प्लस है तो प्लस, फिर d का वैल्यू कितना है, -4 और इसका वैल्यू निकालो, 11
प्लस माइनस माइनस 4 और 11 में हम लोग का 4 जाएगा तो बचेगा कितना 7। तो A1 का वैल्यू ये हो जाएगा फाइनल हम लोग का 7। फर्स्ट आंसर निकल गया। उसी तरह अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 देखते हैं कैसे आएगा। A2 का क्या हो जाएगा, A2 कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा नंबर पे है, तो वो क्या हो जाएगा A प्लस 2D होगा। ठीक, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हम लोग का 11 है, तो 11 नोट डाउन किया, प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2, फिर इस D का वैल्यू रखना है। D का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, -4 निकालें, तो उसको मैं लिख दिया -4। फिर 11 का 11 प्लस ये वाला देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा और 4 दूनी 8, घटा दो दोनों को आपस में। 11 में मैं कितना घटाऊंगा, -8 कर देंगे, कितना बाकी हो जाएगा हम लोग का, A2 इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर है। अब निकालूंगा A3 कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो A प्लस 3D होगा, चौथा नंबर है तो 3D इज इक्वल टू 11 प्लस 3। अब D का वैल्यू रखो, D का वैल्यू -4, 11 प्लस माइनस माइनस 4 3 12, दोनों को आपस में घटा दो, तो 12 में 11 घटेगा कितना बचेगा, -1। माइनस में क्यों रहा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस में होगा। अतः लिख सकते हैं समांतर श्रेणी 11, और उसके बाद A1 का वैल्यू कितना है 7, फिर A2 का 3 -1 -5 होगा। क्लियर है। इसी तरह आप लोग को बाकी क्वेश्चंस भी करना है, आप लोग की बुक से प्रश्नवाली से बाकी क्वेश्चंस भी, दोनों टॉपिक से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आप लोग का प्रश्नवाली। ठीक है, तो आप लोग उसको करके देखो, और अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसको कमेंट करके बताओ, हम ट्राई करेंगे कि उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग उसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे बाकी प्रश्नवाली का। ठीक है।